जो करे गौमाता पर चोट, कैसे दे हम उसको वोट। शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को एक आयोजन के दौरान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने गौ संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया और गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पदयात्रा का नेतृत्व अनुराग भार्गव कर रहे हैं, जो ज्योतेश्वर से प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली तक जाएगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए शंकराचार्य ने देशी गायों की तेजी से घटती नस्लों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि महाभारत काल में युधिष्ठिर की गौशाला में 10,000 से अधिक नस्लें थीं, जबकि आज यह घटकर लगभग 25 से 30 रह गई है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि 53 देसी नस्लों की गायों को एक बार एक साथ खड़ा करके दिखाएं, हम खर्च देंगे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिए। यह दर्शाता है कि गायों की नस्लें तेजी से विलुप्त हो रही हैं। यदि हमने तुरंत संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां केवल चित्रों में ही गौमाता को देख पाएंगी। उन्होंने कहा कि गौमाता का वध एक धार्मिक अपराध है और यह भारत की पुण्य भूमि पर पाप का कारण बन रहा है। उन्होंने माताओं से अपील की कि वे केवल उसी प्रत्याशी को वोट दे जो गौ संरक्षण की शपथ ले और उसे संकल्प में प्राथमिकता दे। गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा में लेकर उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जगाने का प्रयास है। पदयात्रा से गौ माता की रक्षा को लेकर आमजन में जागरूकता फैलेगी और राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनेगा कि वे इस विषय को अपने घोषणा पत्र में स्थान दें। देखिए, अगर संकल्प हमारा पूरा नहीं होता तो पहले से हम ये अगर मान लें तो हमारे संकल्प में ही बल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम लोग जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि इतने से काम हो जाए। नहीं होने पर उसके आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी तो होती ही है। तो अभी तो हम मान रहे हैं कि भाई एक संभावना जो बच रही थी हो सकता है इन्हीं से पूरी हो जाए, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि पूरी हो जाएगी। नहीं होगी तो हमारा प्रयास थोड़े कोई छीन लेगा हमसे। हम आगे प्रयास शुरू करेंगे और इससे ज़्यादा गहरा प्रयास शुरू करेंगे। महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा बिहार चुनाव में गौ प्रत्याशी, आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि गाय हमारी माता है और सरकारें उसको काट काट करके बेच रही हैं, जो कि गलत है। गौ माता का खून जैसे ही धरती पर भारत की गिर रहा है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो पुण्य पाप को मानते हैं उनको पाप लग रहा है और पाप से दुख होता है, नरक का वास मिलता है। तो हम चाहते हैं कि भारत के जो हिंदू सनातनी पाप पुण्य को मानने वाले हमारे भाई बहन हैं, मतदाता हैं, वो अब कम से कम इस बारे में तय कर लें कि हम उसी को मतदान करेंगे जो गाय के लिए साफ साफ शपथ लेकर के खड़ा होगा। बाकी किसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट हम नहीं देंगे। करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट, एक प्रश्न उठाएं और इसी प्रश्न के जवाब में जो असली चीज़ है वो मिलने वाली है। अभी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपस्थली है, उनकी समाधि के निकट आए हैं और इसीलिए आए हैं कि यहाँ से 33 दिन तक निरंतर पद यात्रा करते हुए परम प्रधानमंत्री कार्य के भवन दिल्ली तक की जो ये गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा अनुराग भार्गव जी के नेतृत्व में जा रही है, उसको हरी झंडी दिखा सकें। हमको बड़ी आशा है। सामान्य रूप से तो हमारी राजनीतिक दलों से कोई आशा अब नहीं रह गई थी, लेकिन जब इन्होंने बार बार कहा कि हम एक कोशिश और करना चाहते हैं तो हमने इनको निराश नहीं किया कि ठीक है, एक कोशिश आप भी कर लो, ताकि ये कहने को कल को हम लोगों को ना रह जाए कि हमने कोई भी कोशिश छोड़ दी थी। तो हम इनको हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक तो हम रास्ते में जहाँ जहाँ जितने स्थान पड़ रहे हैं वहाँ के लोगों से कह रहे हैं कि आप इस यात्रा में थोड़ी देर के लिए ही सहभागी बनिए, यात्रियों का ध्यान भी रखिए और वहाँ पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री जी इनकी बात सुने। और ये इनकी बात केवल नहीं है, ये पूरे देश की बात है, बहुसंख्यक भारतीय नागरिकों की बात है। पहले तो महाभारत में लिखा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा नस्ल की गायें युधिष्ठिर की गौशाला में थी। बाद में और रामायण में और दूसरे ग्रंथों में अलग अलग और भी बताया गया है, लेकिन अभी परिस्थिति ये है कि वो 10,000 नस्ल ख़त्म हो गई। अभी 2 साल पहले हमने भारत की सरकार से पूछा था, विशेषज्ञों को आमंत्रित करके, कि आप बताइए कि पूरे देश में अब कितने देशी नस्ल की हमारी गायें बची हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे रिकॉर्ड में 53 नस्लें अभी हैं। तो हमने कहा ठीक है, 53 नस्ल की एक एक गाय लाइए, हम एक जगह बता रहे हैं, आने जाने का किराया भाड़ा सब हम देंगे और हम 53 नस्ल को एक साथ खड़े होकर देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा महाराज 25-30 मिल सकती हैं, बाकी तो कागजाई में। इसका मतलब है
कि बड़ी तेज़ी से इनका क्षरण हो रहा है, और अगर समय पर संरक्षण हम लोगों ने नहीं किया तो अब अंतिम रहेगा। इनका दर्शन भी आगे केवल चित्रों में हो सकेगा, इतिहास की किताबों में हो सकेगा। जहाँ तक हमने जो बात अभी प्रवचन में बताई वो ये बताया कि गाय के नाम पर गाय जैसी चीज़ भी आ गई, जो गाय और सुअर का मेल है उसको गवय कहते हैं संस्कृत भाषा में। वो जिसको विदेशी नस्ल आप लोग कहते हैं, जो फ्रोजन है, जर्सी है, हॉलिस्टिंग है, इस तरह की गाय है, और जो संकरीकृत है जिसका सीमन बाहर से आ रहा है और यहाँ पर गर्भाधान कर दिया जा रहा है, वो जो गाय है उस गाय के दूध में वो बात नहीं है, उसके गोमूत्र और गोबर में भी वो बात नहीं है जो हमारी देशी नस्ल की है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम लोगों का आंदोलन है वो देशी नस्ल की हमारी जो गाय है, जो वेद लक्षणा गाय जिसको कहते हैं, उसके लिए, तो इसलिए उसको भी पहचानने की आवश्यकता है। गाय और गवय दोनों गाय के नाम पर फल फूल रहे हैं। कहाँ की यात्रा, कहाँ से यात्रा प्रारंभ हो रही है, कहाँ निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और किसके सानिध्य में निकाली जा ये रही है? यात्रा ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके समाधि स्थल से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे भगवती गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के उद्देश्य से। और झोंतेश्वर से दिल्ली तक जो हमारे रास्ते में रूट पड़ेंगे उनमें हमें जो लोग मिलेंगे या जो गांव के लोग मिलेंगे उनको हम गौ माता को राष्ट्र माता क्यों बनाया जाए इसके संबंध में जन जागृति भी लाएंगे लोगों के बीच में। और 18 जुलाई को जब हम दिल्ली पहुंचेंगे वहां पे भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वो भगवती गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। आज इस यात्रा को हरी झंडी ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान स्वामी स्वरूप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने दिखाई है। हम यात्री लोग यहाँ से गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए हैं और 18 जुलाई को निश्चित तौर पे हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से गौ माता राष्ट्र माता घोषित होंगी। कितने लोग हैं इस यात्रा में? लगभग 20 लोग पैदल चलेंगे, जिसमें से रास्ते में भी लोग सम्मिलित होते रहेंगे। और 18 जुलाई को हम आह्वान करना चाहते हैं देश और प्रदेश के तमाम गौ भक्तों से, गो प्रेमियों से, तमाम सनातनियों से, गोलाल के पुत्रों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली आवें। दिल्ली आकर देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो भगवती गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंडित अनुराग भार्गव है, मैं यात्रा का संयोजक हूँ। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता।